हेलो फ्रेंड्स। आज की मेडिसिन जब हमारे शरीर की सभी नसें बहुत ज़्यादा नसें नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती है और नसें नाड़ियाँ कमज़ोर होने के बाद में किसी भी अंग में बीमारी होने पर वो अंग कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है, पक्षाघाती लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उस समय जो मेडिसिन दी जाती है वो मैं आज आपको बताऊंगा। पेशेंट को अक्सर शरीर के सभी अंग कमज़ोर होने लगते हैं। इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हर्निया की भी शिकायत होती है। हर्निया के लिए भी ये बहुत शानदार मेडिसिन है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आंशिक पक्षाघात की शिकायत होती है, कमजोरी और रक्तहीनता साथ साथ बनी रहती है। ऐसे पेशेंट बहुत जल्दी कमज़ोर होते चले जाते हैं, दुबला पतला शरीर हो जाता है। पुराना पैरालाइज जिनको रहता है, पैरालाइज की पुरानी शिकायत जिनको होती है, शरीर में पक्षाघाती लक्षण दिखाई देते हैं। वह अंग जिसमें पैरालाइज होता है वह शरीर का अंग कमज़ोर होता चला जाता है, पतला पड़ता चला जाता है और उसमें खिंचाव बना रहने की शिकायत रहती है, जैसे उस अंग को खींचा जा रहा हो। प्रसारण पेशी अर्थात जिस पेशी के सहारे हम लोग हाथ पैर फैलाते हैं वो उस पेशी का पक्षाघात हो जाता है। समरण शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाती है या कई पेशेंट की तो बिल्कुल लोप हो जाती है। सभी वात व्याधियाँ शरीर में बहुत ज़्यादा पेन करने लगती है। कोई भी बात पेशेंट को याद नहीं रहती। चेहरा मलिन जैसा हो जाता है, राख के रंग जैसा चेहरा दिखाई देने लगता है। ऐसे पेशेंट के लिए ये मेडिसिन का नाम है पलंबम मेड। बहुत ही शानदार, बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। हमारे शरीर के किसी भी अंग हो, हमारे शरीर का कोई छोटा अंग हो या बड़ा अंग हो, जिसमें भी ऐसा लगे कि मेरा शरीर का वो अंग सिकुड़ता जा रहा है, ऐसे स्थिति में सबसे बेस्ट मेडिसिन है पेलम्बा मेड। पेट में कई तरह का दर्द होता है, ये शरीर में के सभी स्थानों में ये दर्द पेट में दर्द होकर फैल जाता है। हमारे जोड़ों में, हाथों में, पैरों में, सिर में, गर्दन में, कहीं पर भी ये दर्द फैल जाता है। ऐसी स्थिति में प्लम्बम मेड बहुत ही उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है। हर समय मानव व्यक्ति को पीठ में भी हर समय दर्द बना रहता है। ऐसी स्थिति में भी प्लम्बम मेड बहुत उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है। शरीर का कोई भी अंग हो, जो शरीर का अंग कमज़ोर होता चला जाता है, धीरे धीरे बढ़ने वाले रोग होते हैं। इस स्थिति में प्लम्बम मेड एक उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है। ये जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट में पैरालाइज न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी की शिकायत हो जाती है, या जिन पेशेंट की नसें कमज़ोर होती है किसी बीमारी के कारण, उनमें पेरापरल न्यूरोपैथी की शिकायत हो जाती है। धीरे धीरे शरीर में रोग बढ़ता चला जाता है। मस्कुलर एट्रोफी और पैरालाइज नसें कमज़ोर होने लगती है। ऐसी स्थिति में प्लम्बम मेड बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। जैसे मैंने बताया है, शुगर के मरीज में डायबिटिक न्यूरोपैथी की शिकायतें हो जाती है। पेट में ऐसे लगता है जैसे किसी में चीज़ से या किसी रस्सी से पेट में खींचा में की आंतों को खींचा जा रहा है, ऐसा दर्द महसूस होता है। बहुत ज़्यादा इस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। कई बार पेशेंट को कई कई दिन हो जाते हैं मल त्याग के लिए नहीं जा पाता। मल इसको बहुत ज़्यादा सूखा आता है। मल काला होता है, बकरी की मींगनों की तरह गोल गोल, बहुत ही टाइट मल होता है। कई बार पेशेंट को कई कई दिन हो जाते हैं मल त्याग के लिए। धीरे धीरे नसें शरीर की कमज़ोर होने लगती है। शरीर की नसों में जैसे जैसे कमज़ोरी आने लगती है, नसों व शरीर में सुनपन होने लगता है। ऐसी स्थिति में भी प्लम्बम मेड बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। कुल मिलाकर ये मेडिसिन सभी मेडिसिन में सबसे बेस्ट मेडिसिन है। हमारे शरीर के किसी भी अंग में जब कोई बीमारी होकर उस शरीर का कोई भी अंग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है प्लम्बम मेड। जो अंग अंग कमज़ोर पड़ने लगता है, पैर पैरालाइज हो जाता है, शरीर में खून की कमी होने के साथ साथ चेहरे का रंग जो होता है बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। शरीर में खून की कमी होने के साथ साथ जैसे चेहरे में सफ़ेदी आने लगती है, इसके पेशेंट की ये दवाई हर्निया में भी बहुत उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है। यह दवाई पेशाब में, जैसे पेशाब की बीमारी में कई पेशेंट को पेशाब में पक्षाघात पैरालाइज हो जाता है, यानी मूत्राशय
पूरा खाली नहीं हो जाता। जब पेशाब करने के लिए जाता है तो पेशाब पूरी तरह से एक बार में पूरा क्लियर नहीं होता, बूंद-बूंद करके ऐसे पेशेंट को पेशाब आता है। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। पेशाब का गुरुत्व घट जाता है, मसाने में जलन, कई बार मसाने में से रक्तस्राव भी होने के चांसेस रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन बहुत बेस्ट कार्य करने वाली मेडिसिन है। ये मेडिसिन जिन पेशेंट को पेशाब से संबंधित कोई भी बीमारी हो, कोई भी दिक्कत हो, तकलीफ़ हो, तो उस पेशेंट को पेल्विक एरिया में, पेट के नीचे के एरिया में पेल्विक मसल्स कमज़ोर हो जाती है और बहुत तेज़ पेन होना शुरू हो जाता है। ये मेडिसिन गैंग्रीन के पेशेंट के लिए भी, जिनको अक्सर मूत्राशय से संबंधित गैंग्रीन की शिकायत हो जाती है, या सबसे बेस्ट मेडिसिन ये जिनको अंडकोश का गैंग्रीन हो जाता है, उनके लिए तो इससे बेस्ट कोई मेडिसिन हो ही नहीं सकती। जैसे हमने अभी हर्निया के बारे में आपको बताया था, हर्निया का ज़िक्र किया था। हर्निया को आंत उतरना भी कहते हैं। आंत उतरने में इस दवाई से अधिक कोई भी बेस्ट मेडिसिन नहीं है। होम्योपैथिक में तो ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है जिनको भी हर्निया की शिकायत होती है। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, जिसे आंत उतरना कहते हैं, यह दवाई उसमें प्रयोग की जाती है। आंत उतरना इस मेडिसिन को लेने से रुक जाता है। इंटरस्पेशनल, इन बीमारी में जब नाभि की जगह चुभन वाला बहुत तेज़ दर्द होता है, भयानक रूप से दर्द होता है, तथा मल द्वार से न निकलकर कई बार पेशेंट को मुख्य द्वारा भी मल निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, जिनको मल द्वार के मल वोमिटिंग के द्वारा मुंह से भी मल आने लगता है, मल द्वार ऊपर की ओर खींचा हुआ महसूस होता है, दाहिनी ओर के पुट्ठे के ऊपरी भाग में, ये पेट के तल नीचे के हिस्से में बहुत तेज़ दर्द रहता है, फूला हुआ जैसा रहता है, फूल जाता है। उस समय प्लम्बम में तुरंत लाभ करने वाली मेडिसिन है। पैरालाइज में एक्सटेंसर मसल्स प्रसारण पेशी, अर्थात जिस पेशी के सहारे हम लोग हाथ पैर फैला सकते हैं, उसमें पक्षाघात होने पर प्लम्बामेट बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। रोगी पैरालाइज का जो रोगी होता है, वो अंगों को सिकोड़ तो सकता है लेकिन फैला नहीं सकता। ऐसे पेशेंट के लिए भी प्लम्बामेट बहुत ही उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है। इसके अलावा रोग वाला अंग, शरीर का कोई भी अंग जिसमें पैरालाइज हो जाता है, वो शरीर का अंग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। पक्षाघात की बीमारी में शरीर बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, यानी स्पर्श भी सहन नहीं कर पाता। यदि कोई उसको छूता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अर्थात वो किसी को हाथ भी लगाने नहीं देता। ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की हो। प्लम्बामेट ऐसे पेशेंट को हाइपोटेंसी में यदि 2-3 डोज दे दी जाए तो बहुत जल्दी पेशेंट को आराम होना शुरू हो जाता है। ये मेडिसिन हमारे शरीर की सभी नस नाड़ियों के लिए, हमारे मसल्स के लिए उत्तम मेडिसिन है। हमारे शरीर की जब नस नाड़ियाँ, मसल्स कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, ऐसी स्थिति में प्लम्बामेट देने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने में आते हैं। ये मेडिसिन हमारे शरीर के किसी भी अंग में जब भी कोई बीमारी होती है और वो अंग हमारा सिकुड़ता चला जाता है, कमज़ोर होता चला जाता है, पतला पड़ जाता है, ऐसे पेशेंट के लिए प्लम्बामेट देने से बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने में आते हैं। प्लम्बामेट के पेशेंट की नसें, यह ज़रूरी नहीं कि नसों में बहुत तेज़ दर्द न्यूरोलेजिया के कारण ही होता है। ये वजह कई बार हमारे शरीर की मांसपेशियों का कमज़ोर होना भी इसमें दर्शाता है, जिनकी वजह से ये शिकायत होती है। मूल वजह कोई भी बीमारी हो, शरीर के किसी भी अंग का लंबे समय तक दबा रहना या दबाव में आया रहना, ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है प्लम्बामेट। जैसे कभी-कभी पैर के ऊपर यदि पैर रखकर हम बैठ जाते हैं तो वो पैर सो जाता है। काफ़ी देर मलने के बाद में उस पैर में थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बनता है,
तब जाकर पैर में रिलैक्स महसूस होता है, सुनपन आ जाता है, झंझनाहट होने लगती है उस हिस्से में, तब प्लम्बर मेट मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है। कई बार पेशेंट को दांत में कीड़ा लग जाता है, कीड़ा लगने के कारण भी हृदय के किसी रोग के कारण भी नसें कमज़ोर होने पर ये मेडिसिन बहुत उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है। कुल मिलाकर इस मेडिसिन के जो रिजल्ट्स होते हैं, वो हमारे शरीर की किसी भी नस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने से, जब पैरालाइज होने की संभावना रहती है, नसें कमज़ोर हो जाती है, मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगती हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। खासकर वृद्धावस्था में भी जिन पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे वे उसके अंग सिकुड़ रहे हो, पेशेंट यदि लेटता है तो बिस्तर में लेटने के बाद उसको ऐसा लगता है जैसे मेरी पिंडलियाँ, मेरे पैर सिकुड़ रहे हो, खींच रहे हो, ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ से खींचा जा रहा हो। दबाव बना रहता है, बेचैनी रहती है, झंझनाहट हो जाता है और सुन्नपन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे लगता है पेशेंट को कि मेरे पैरों की नसें कमज़ोर होती जा रही है, मेरे पैर पैरालाइज़ ना हो जाए, इनमें अधरंग ना मार जाए। ऐसे पेशेंट को जब ये डर सताता रहता है, उस समय भी प्लम्बर मेट बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। पेशेंट जिस समय बिस्तर में लेटता है, उस समय इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है। नसें ऊपर को खिंचती हुई नज़र आती है, नसें ऊपर को खिंचती हुई ऐसे पेट के नीचे के हिस्से तक खिंचाव बन जाता है पेल्विक एरिया में। उस समय पेशेंट तुरंत यूरिन पास के लिए जाता है या मल त्याग के लिए जाता है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं होता, ज़ीरो। यानी पेशेंट को मल त्याग ऐसा लगता है जैसे मुझे मल त्याग के लिए जाना चाहिए, मुझे बड़े ज़ोरों से मल त्याग के लिए प्रेशर बन रहा है, लेकिन पेशेंट जाता है तो मल त्याग नहीं हो पाता, क्योंकि इस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। और कॉन्स्टिपेशन होने के साथ साथ जैसे इसको पेशाब से संबंधित हमने दिक्कतें बताई है, इस पेशेंट के पेशाब के दिक्कत में भी पेल्विक एरिया दोनों ही दिक्कतों में, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो या किसी पेशेंट को यूरिन से संबंधित कोई दिक्कत हो, तो ऐसे पेशेंट को पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। पेल्विक एरिया में हर समय एक इरिटेशन सा बना रहता है, तब प्लम्बर मेट मेडिसिन देने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये मेडिसिन कुल मिलाकर जब हमारी नसें हमारे किसी भी बीमारी के कारण कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, तब आप प्लम्बर मेट मेडिसिन यदि पेशेंट को देते हैं, तो पेशेंट को बहुत अच्छी इससे केयर मिल जाती है, यानी बहुत अच्छी तरह से उस पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है। अत्यधिक दिक्कत होने पर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, लेकिन नसों से संबंधित कोई भी आपको दिक्कतें हो, तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। प्लम्बर मेट बहुत उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी मेडिसिन। बहुत ही शानदार मेडिसिन है। हमारे शरीर में किसी भी अंग में अत्यधिक कमज़ोरी होने की वजह से जो नसें और मांसपेशियाँ हमारी सिकुड़ने लगती है, उनके लिए अति उत्तम मेडिसिन है प्लम्बर मेट। थैंक यू फ्रेंड। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि वीडियो आप देखें तो शेयर ज़रूर करें। भले ही आप लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, लेकिन शेयर करने से आपको नहीं तो आपके किसी भी जिनको आप वीडियो को शेयर करते हैं, किसी न किसी को उसका बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।